अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के लिए फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाएँगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। अरब मीडिया के ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में एक मफाहमती याददाश्त तक पहुँचने के तरीक़ों पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इससे पहले भी 2 मरतबा ईरान का दौरा कर चुके हैं। अरब मीडिया का ज़राए के हवाले से कहना है कि ईरान के मुंजमद फ़ंड्स के हवाले से पेशरफ्त हुई है। मुंजमद फ़ंड्स के हजम और अजरा के वक्त के बारे में इख्तलाफात बरकरार हैं। ट्रंप ने सालिसों को आगाह किया है कि 60 दिन से ज़्यादा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये ईरान पर मुनहसर है कि वो तेज़ी से जवाब दे। और अभी ताज़ा खबर यह है कि लबनानी आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर लबनानी आर्मी चीफ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। लबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर लबनानी आर्मी चीफ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बजट के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात आज की बजाय कल होने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम का इजलास आज रात होगा। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। ज़राए का बताना है कि मरकज़ सूबों से 1700 अरब रुपये के फ़ंड्स का तकाजा कर रहा है। इन फ़ंड्स की दस्तयाबी के बाद ही वफाकी बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक इस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। देयर इज़ ए नंबर कि उस नंबर के या उस नंबर के मुताबिक जो है जब तक सोर्सेज जो है वो फेडरेशन के पास मरकज़ के पास नहीं होंगे तो ये बजट जो है जिस तरह से बनाया जा रहा है तो इसके बनाने में जो है वो मुश्किलात हैं। तो ये मामला जो है वो वन वे आर दी अदर, वो दाएं से करें या बाएं से करें या आगे से करें या पीछे से करें, सोर्सेज भी यही हैं और आखिर मुल्क भी जो है वो फेडरेशन ने भी चलना है और सूबों ने भी चलना है। तो इसको जो है वो तरीकाकार पर क्या नंबर मैं आप नहीं बता रहे, मैं बता देता हूँ, आप बता दें ठीक है कि नहीं है। 1700 अरब रुपए के आसपास नंबर है ये। बहरहाल बात इसी के ऊपर हो रही है, लेकिन मैं इसको रिजेक्ट या कंफर्म नहीं करता। लेकिन बहरहाल जो भी ये नंबर है इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे पीपल्स पार्टी माने या ना माने। ये करेंगे आप? पीपल्स पार्टी नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मानेगी? पीपल्स पार्टी जो है वो क्या गवर्नमेंट को नहीं चलाना चाहती? बिल्कुल ये नहीं चाहती। होपफुली किसी न किसी जो है वो नतीजे पे पहुंच जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों पर इंतखाबात कल हो रहे हैं। मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मैदान सजने में बस अब चंद ही घंटों का इंतजार है। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मुकामी पुलिस, जीबी स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। इंतखाबी हल्कों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात में मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 खवातीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIFA के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं, जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 24 हल्कों में 9,58,480 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़राए CPO लाहौर ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के मौके पर ड्यूटी देने के लिए पंजाब पुलिस ने 10,000 एहलकार गिलगित भिजवा दिए हैं। ये एहलकार इंतखाबी नताइज आने तक वहाँ रहेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि पंजाब पुलिस के 1400 एहलकार इस्लामाबाद भी भिजवाए गए हैं। ये एहलकार इस्लामाबाद पुलिस की नफरी कश्मीर भिजवाए जाने के बायस वहाँ तैनात किए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज़ राठौर ने प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के लिए रास्ता निकालने लगे, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो फिर रियासत आनी हाथों से निपटेगी। ये प्रोग्राम आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर होगा। हम अभी भी चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए रास्ता निकले, लेकिन डेफिनेटली जब कहीं पे कानून को तोड़ा जाता है, कानून की खिलाफ वर्जी होती है, तो फिर कानून के हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है। आपका अंदाज़ा क्या है कि ये जो एहतजाज का मरहला है ये बखैरियत गुजर जाएगा? देखिए गुजर जाएगा, लेकिन असरात अच्छे नहीं होंगे इसके। लेकिन आने वाले वक्त में हमें यकीनन जो रियासत के अंदर, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, जो सबसे बड़ी बात ये कि मैंने पहले आपसे कहा ना कि सीटें रहती हैं, ये सीटें ख़त्म होती हैं। अगर इंसानी जानों का ज़िया होता है, खून गिरता है, तो उसकी कीमत देनी पड़ती है, और ये रियासत इसकी मुकम्मल नहीं है। 9 जून को आज़ाद कश्मीर में कालाधन तंजीम के एहतजाज की कॉल के बाद इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुँचने वाली सिक्योरिटी नफरी जगह जगह तैनात कर दी गई हैं। तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर है। मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों का फ्लैग मार्च जारी है। कालाधन तंजीम के 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से असलहा, मवासलाती आलात, मुश्तबा दस्तावेज़ात बरामद कर लिए गए हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने 2 जून को ज़हरी बुलबुल में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की है और इसके खिलाफ 10 जून को पूरे सूबे में शट डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। खुजदार में गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि वहाँ BNP के रहनुमा सरदार नसीर अहमद मोसियानी के घर पर कार्रवाई की गई, जिसमें सरदार नसीर अहमद और उनके जवान साल बेटे सरदार ज़ादा खलील अहमद शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि खलील अहमद बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। सरबराह BNP ने मजीद कहा कि कार्रवाई के दौरान सरदार नसीर के 2 बेटों समेत घर के 10 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। पार्टी को शदीद खदशा है कि ज़ेरे हिरासत अफराद को कोई जानी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अब उन्हें ज़हरी बुलबुल में मुतासरा ख़ानदान से फातह खानी के लिए जाने से भी मना कर दिया गया है। मंशियात और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान मोल उर्फ पिंकी की आवाज़ का फॉरेंसिक मुआयना करवाने का फैसला किया गया है। केस के तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत से इजाज़त तलब कर ली। केस के तफ्तीशी अफसर ने जेल में मुलजिमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त तलब की है। मौक़िफ़ अपनाया कि दौरान तफ्तीश मुलजिमा के कई वॉइस नोट मिले हैं। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश वॉइस नोट की तस्दीक से इनकार किया है। कराची में आलमी बैंक के ताउन से जारी BRT येलो लाइन मनसूबे में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए कहा कि हुकूमत ने मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़रा बताते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी और दीगर अफसरान को तलब कर लिया है। 21 किलोमीटर तवील BRT येलो लाइन मंसूबे में 6 अरब रुपए से जायद की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई है। मंसूबे के तहत सेनेटर ताज हैदर पुल से मुंसलिक पुराना जाम सादिक पुल और 2 डिपोज ज़ेर तामीर हैं, जहाँ कवायद के बरक्स एडवांस अदायगियों का मामला सामने आया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक IPC के बगैर किसी किस्म की अदायगी नहीं की जा सकती। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिसकी तहकीकात इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के सुपुर्द की गई है। इंक्वायरी ऑफिसर ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी और मौजूदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल हकीम दायो समेत दीगर को तलब कर लिया है। मुतल्लिका अफसरान को येलो लाइन मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई है। शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन मंसूबे पर दौरे के दौरान कहा कि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी ने कवायद व ज़वाबित के खिलाफ एडवांस अदायगियाँ की, जिनकी तहकीकात जारी हैं। येलो लाइन में हमारे एक PD साहब थे, उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंटें की और वो एडवांस पेमेंटें जो की वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में होता है कि जी आपने जब वो IPC जनरेट होती है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो IPC जनरेट होती है, तब पेमेंट कर दिए, एडवांस पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो जब वो उन्होंने एडवांस पेमेंट की तो हमें लेट पता चला, और जब वो तब पता चला जब वो PD हट गए थे, हमने दूसरा PD रखा। दूसरे PD ने हमें बताया कि जी इस तरह की एडवांस पेमेंट्स हुई हैं। सेक्रेटरी साहब ने राइटिंग में लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को और ACS PND को कि जी ये कुछ एडवांस पेमेंट हुई है, उस पर एक्शन लिया जाए, तो उस पर एक्शन सरकार ने लिया। ज़राए का कहना है कि मामले पर मुअस्सर कार्रवाई न होने के बायस एंटी करप्शन के आला अफसरान का तबादला भी किया गया है। कैमरामैन तलहा खान और साथी रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ जमार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची।
दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस में विमेन इवेंट का टाइटल मीरा अंद्रेवा ने जीत लिया। मीरा अंद्रेवा 36 बरस बाद फ्रेंच ओपन टेनिस का विमेन टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में माया चोलिंस्का को स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-2 के स्कोर से शिकस्त हुई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बारिश से मुतासिर हो गया। अब तक सिर्फ 10 ओवर्स का खेल हो सका। न्यूजीलैंड के 55 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। जीत के लिए 199 रन की जरूरत है। इंग्लैंड को 5 विकेटें दरकार हैं। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी एक्शन थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बिट की मुल्क भर के सिनेमाघरों में नुमाइश जारी है। जो एक्शन था, जो उसकी पिक्चराइजेशन थी और जो फ़ाज़ मुस्तफ़ा और उनकी एक्टिंग थी, पाकिस्तान के हिसाब से बेहतरीन मूवी थी। मूवी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान का अच्छा इनिशिएटिव था, ज़ॉम्बी मूवी का फर्स्ट टाइम था तो अच्छा था, एक्टिंग भी अच्छी थी। ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए जिसमें मैसेज होता है, ख़ासतौर पे नौजवानों के लिए। व्हाट अ वंडरफुल मूवी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार मूवी थी।